हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो बेटा पिछले वीडियो हमारे देखे। हाँ, जो लेटेस्ट जो मैंने जो वीडियो डाला था इसके पहले वाला, तो उसमें बेटा उसके पहले मैंने क्या बताया? बायो सेवर्ट लॉ। अब क्या है कि बेटा देखिए बायो सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन से ही हमने जो है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना का वाला फॉर्मूला मैंने राइट किया था। ठीक, अब हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर समझ में ना, ये है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, ये देखिए विजुलाइज होगा, इसके सेंटर से ये यहां पे पी पॉइंट है, तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके लिए हम डिराइव करेंगे। देखिए इस केस में क्या होता है कि विजुलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, कि वो अभी के समय बना के दिखाता हूं। देखिए ये सर्कुलर लूप है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये इसको मैंने, ये आपको ये ऐसा दिख रहा हो। अब यहां पर अब थोड़ा सा चलिए ठीक, ये लूप का सेंटर है, ओ मान लेते हैं, और यहां से ये कोई पॉइंट है पी, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, यहां पर डीएल लेंथ देखिए, करंट देखिए इसमें कहां से आ रही है, ये ऐसा है, करंट पीछे से आ रही है और अपर पोर्शन से बाहर आ रही है, नीचे वाले पोर्शन में इनपुट हो रही है। तो बेटा यहाँ पे करंट के लिए ये हमने बना दिया, ये जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने के लिए बनाते हैं, यहाँ पे अंदर जा रही है, तो जब इधर से बाहर आएगी ये पोर्शन हमारी तरफ है, ये ठीक, ये हमारा करंट एलिमेंट आइडियल। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमको ये देखना है कि फील्ड की
डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी। तो उसके लिए एक तो ये आर की डिस्टेंस दी बेटा, इसकी रेडियस ए, ये एंगल बन रहा थीटा। पी पर डायरेक्शन क्या होगी, पहले बात तो हाँ, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक, आई करंट। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो सावर्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि इसकी वजह से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी डीवी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आई आर, डीएल वेक्टर डीएल और वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट। डीएल को बेटा लेंथ वेक्टर बोलते हैं। अपॉन आर क्यूब, ये चीज क्लियर। अब हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन एक तो ये हम डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट से राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल से राइट हैंड रूल से क्या होता है, ये उंगलियां डीएल की तरफ होनी चाहिए, ये उंगलियां डीएल की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमें डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन देखनी है। तो ये उंगलियां डीएल की तरफ होनी चाहिए। ठीक, और इनको जब टर्न करें तो आर की तरफ टर्न होनी चाहिए। ठीक, तो ये थंब हमारा इसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता देगा। क्लियर। दूसरी चीज इन दोनों से पास होने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए इजीएस्ट मेथड ये है कि उन दोनों वेक्टर से पास होने वाला प्लेन देख लीजिए, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है। तीसरा राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए पहले हम देखते हैं डीएल हमारा बाहर तरफ है। डीएल हमारा देखिए ये ऐसे है। ठीक, अब देखिए ये ऐसे देख लीजिए डीएल, ये डीएल है। अब ये देखिए ये डीएल है, ये आर है। तो अब हम ये बेटा ये ऐसे देख लीजिए, ये डीएल है। देखियो आर की तरफ जा रही है। तो हमारा कहा किस तरफ होगा, हम हमारा क्या अपवर्ड है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, इनके बीच का एंगल होगा, देखिए 90 डिग्री होगा। ये देखिए कौन सा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ये देखिए ये एंगल 90 है। ठीक है।
तो यहां पर जो थीटा आएगा वो तो 90 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए लेट कर लिया बस, ये 90 हो जाएगा। ये आप ध्यान दें कि आर और डीएल के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो डीबी, हाँ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए डीएल और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, देखिए ये झुका हुआ तो बेटा इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जितना ये झुका हुआ उतना ये इधर झुक जाएगा। ये डीबी हमारा, ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये थीटा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितना लूप ऊपर होगा उतना ही लूप नीचे होगा, क्योंकि वो मैं क्यों ले रहा हूं, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डीबी साइन थीटा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होगा। अब जो नीचे वाला लूप होगा नीचे वाला जो लूप होगा उसकी वजह से इधर होगा, डीबी हमारा इधर होगा। बेटा इसका डीबी कॉस थीटा इधर होगा और इसका डीबी साइन थीटा इधर ही होगा। अब ध्यान दीजिए, डीबी कॉस थीटा अपवर्ड, डीबी कॉस थीटा डाउनवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, डीबी साइन थीटा। क्या मिलेगा, डीबी साइन थीटा। चलिए डीएल होगा परपेंडिकुलर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डीएल इंटू आर साइन थीटा 90 डिग्री है, ये आर इससे एक आर कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, डीबी साइन थीटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये जो डीबी साइन थीटा ये हमारी नेट फील्ड है डीबी, इसकी वजह से बेटा पूरे साइकिल पूरे लूप की वजह से क्या होगी, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो नेट फील्ड आ जाएगी, लिमिट मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 पाई ए। ठीक, तो नेट फील्ड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 to 2πa। क्लियर? क्योंकि भाई इसकी सर्कमफेरेंस 2πr होती है, वही लिख दिया। म्यू नॉट अपॉन 4π I a अपॉन a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 dl का इंटीग्रेशन l होगा 1 का, एक्चुअली ये 1 dl है, 1 का इंटीग्रेशन 1, चलिए यहां बताते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहां पे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या इसको x की पावर 0 में लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दें, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, x आ गया। वही चीज यहां पे एल आ जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे 2π है तो सीधे 2π लिख दें। देखिए 2π 2 जा, ठीक। ये मैंने बहुत खींच दी। b इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 IA अपॉन म्यू 0 अपॉन 2 IA स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 IA स्क्वायर, IA स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए अब केस लेते हैं, 2 केस इसमें बनते हैं। ये तो हमारा एक पर्टिकुलर केस हो गया कि अगर डी डिस्टेंस पे मतलब कंपैरेटिवली डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है तो ये फॉर्मूला ये हम अप्लाई कर देंगे। केस 1 बेटा अगर ये हमारा बहुत दूर है, मतलब आर ए इज फर्स्ट केस, डी इज मच ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ए निगलेक्ट करेंगे। मगर ध्यान देना बेटा ये वाला ए नहीं, जब जहां कंपैरिजन होगा, जहां कंपैरिजन होगा वही हम उसको स्किप करेंगे, इसको नहीं गायब कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। जैसे ये बेसिक चीज खास करके बायो वालों के लिए, जैसे ये बेसिक चीज, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें, हम ए को निगलेक्ट तो करेंगे लेकिन इसको, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है ए और बी में, तो बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, डी स्क्वायर पावर 3/2, 2 कर दिया डी क्यूब। एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और कहीं ये पॉइंट सेंटर पे आ जाए, ये हमारे लूप के सेंटर पे आ जाए, बेटा तब क्या होगा, तब डी 0 हो जाएगा, हैं, डी उठा के 0 रख दें। इफ P is at center of loop, then तब क्या होगा, तो इसमें डी 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, b म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर अपॉन डी 0 होगा,
ए स्क्वायर ए क्यूब, ये ए स्क्वायर से ये गया, तो बेटा क्या है म्यू जीरो आई अपॉन 2a, यहां यही लिख देते हैं। तो बी हमारा आया म्यू नॉट आई अपॉन 2a, एक ही रिलेशन आ गया, नोट करिए इसको, म्यू जीरो आई अपॉन 2a, ठीक है। थर्ड केस बनता है, थर्ड केस ब्लू वाले में, थर्ड केस, if loop had n टर्न्स, अगर इसमें बहुत सारे टर्न लिखते हो वायर के, ये कोई फ्रेम हो, सर्कुलर फ्रेम है तो उसमें खूब सारे, तो ये प्रैक्टिकली यही होता है हमारे फैंस वगैरह की वाइंडिंग में, बहुत सारे टर्न्स होते हैं जिससे कि हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, एन टर्न्स, देन तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एन टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी इसका बेटा एप्लीकेशन आगे मिलेगा, बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला इजीली आ जाएगा, लेकिन इसका विजुलाइजेशन है कि ये ऊपर की तरफ क्यों गई, इसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों गई, ठीक। तो हम, लेकिन हमें रिजल्ट कहाँ कैसे मिल रहा, हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा, देखिए हमें जो रिजल्ट मिल रहा वो ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए बाहर की तरफ, यहां पे क्या फील्ड बाहर की तरफ है, और यहां पे क्या ऐसे है, तो इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे फील्ड कैसी होती जाएगी, पैरेलल, उसकी डायरेक्शन, और यहां पे क्या, यहां सर्कुलर होगी, यहां पे इसके पास में अगर ये पॉइंट बिल्कुल यहां पे तो बेटा ये ऐसे होगी सर्कुलर, सेंटर पे तो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये ऐसे जाएगी, देखिए है फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे, क्लियर। ये टॉपिक आ गया बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर, ठीक।